आइए जानते हैं श्री शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार थे। इनके जन्म एवं समय के विषय में भले ही मतभेद हो, मगर अधिकतर विद्वान तो यह मानते हैं कि इनका जन्म ईसा से पूर्व ही हुआ था। मठों की परंपरा भी इसी का अनुमोदन करती है। इनके पिता ब्राह्मण श्री शिव गुरु थे। माता थी श्री सुभद्रा जी। जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। भगवान शंकर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर वृद्धावस्था में इनके माता पिता ने इन्हें पाया। सर्वगुण संपन्न संतान होने के वरदान देने वाले भगवान शंकर ने स्वयं ही पुत्र रूप में आना उचित समझा, इसलिए नाम भी शंकर ही रखा। बाद में हुए आचार्य, इसलिए उनका नाम शंकराचार्य हुआ। बालक शंकर ने पैदा होते ही अलौकिक होने का प्रमाण दिया। 1 वर्ष की आयु में वह मातृभाषा में अपने मन के भाव प्रकट करने लगा। 2 वर्ष का होते होते पुराणों की कथाएं कंठस्थ कर ली। आयु केवल 3 वर्ष की थी तब उनका चूड़ा कर्म हुआ और पिता स्वर्ग सिधार गए। 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तभी बालक को गुरु के पास भेज दिया गया। जब शंकर की आयु केवल 7 वर्ष की हुई तब तक वेद वेदांत आदि का अध्ययन पूरा कर लिया। विलक्षण बुद्धि वाला बालक 7 वर्ष में ही घर लौट आया। अब वह पुण्य विद्वान था, शास्त्रार्थ करने की भी क्षमता रखता था। गुरुकुल से लौटते ही बालक ने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। विधवा हो चुकी माता ने अपने आंखों के तारे को संन्यास लेने की आज्ञा नहीं दी। वह माँ के भक्त थे, माँ को कष्ट होगा यही सोचकर रुक गए। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे कि उन्हें एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माता चिल्लाई। पुत्र ने कहा, माँ, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दें तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। बताएं। माँ को पुत्र जीवित चाहिए था, इसलिए तुरंत हाँ भर दी। मगर भी शंकर को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। 8 वर्ष की आयु में बालक शंकर सन्यासी बनने घर से चले गए। जाते जाते वह कह गए कि माँ, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी मैं आपके पास ही मिलूंगा। शंकराचार्य ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर स्वामी गोविंद भगवत पाद जी से दीक्षा ली। वह छोटी आयु में ही जब योग सिद्ध महात्मा हो गए तो गुरु ने कहा, काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखो। वह काशी पहुंच गए। यहाँ पर उनसे ज्ञान अर्जन करने तथा शिक्षा दीक्षा पाने वाले बहुत संत हो गए। उन्होंने शिष्यों को पढ़ाया भी तथा ग्रंथों का निर्माण भी किया। भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में दर्शन दिए तथा इन्हें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने को कहा। गंगा के तट पर इनका एक विद्वान ब्राह्मण के साथ 8 दिनों तक शास्त्रार्थ भी हुआ। बाद में पता चला कि भगवान वेद व्यास ही ब्राह्मण का रूप धर कर आए थे। भगवान वेद व्यास प्रसन्न हो गए। उन्होंने इन्हें अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी। इनकी 16 वर्ष की आयु 32 वर्ष की कर दी। इन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, वहां हिंदू धर्म का प्रचार किया, अनेक मंदिर बनवाए तथा भगवान के वास्तविक रूप को प्रकट करने के लिए आडंबरों का खंडन किया। भगवान शंकराचार्य ने जीवन में अनेकानेक ग्रंथों की रचना की। सभी संप्रदाय के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। इनके अनुयायियों में बहुत से सच्चे एवं विरक्त ज्ञानी आज भी हैं। इनके सिद्धांत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याणकर माना जाता है। अंतःकरण को शुद्ध बनाने पर भी जोर दिया जाता है।